आज का जो डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया है वह यह आया है कि आपकी जो महिला शत्रु है या कोई पुरुष शत्रु है, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी पिक हुई है, उनका बुरा समय चल रहा है, उनका बुरा दिन चल रहा है। तो यहाँ पर बुरा दिन क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने आपकी तरफ नेगेटिविटी की, और जैसे कि नेगेटिविटी बैकफायर होती है तो इम्पैक्ट वही पड़ता है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है। आपकी लाइफ में आपने जो भी पाया है अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी भक्ति से, अपने अच्छे नेचर से पाया है, अपने अच्छे कर्मों से पाया है। और जो लोग हैं बिना वजह बेवजह आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, आपके लिए गलत इरादे रखते हैं, आपके लिए कर्ज करते हैं, तो काफी बार इन्होंने जो है आपकी तरफ स्पेल्स किए और जो कि बैकफायर हो गए और उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में आ रहा है। तो इनकी लाइफ के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत बुरी परिस्थितियां ये झेल रहे हैं, ऐसा डिवाइन हमें कह रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिवाइन और आपके एंसेस्टर्स आपके दुश्मनों से बदला ले रहे हैं, क्योंकि आपने बदला नहीं लिया। आपने यह सारा कार्यभार, यह सारी जिम्मेदारी भगवान को सौंप दी। आपने भगवान के आगे यह बोला कि अब जो होगा वह आप करेंगे, आप ही सब कुछ सही करेंगे। तो आपने ट्रस्ट और खेद भगवान पर बना के रखा, और इस ट्रस्ट और खेद का नतीजा है कि ये सब चीजें बेक हो रही हैं और ये इन्हीं की लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो आपके महिला और ये जो पुरुष शत्रु है यह बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आई है डिवाइन की तरफ से। माँ आदि शक्ति की तरफ से देखिए, माँ आदि शक्ति कह रही है कि इन्होंने जो भी आपकी तरफ रेसिप्रोकेट किया, जो भी चीजें आपकी तरफ भेजी, यह बैकफायर हो गई है। क्योंकि यहाँ पर बैकफायरिंग का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। इन लोगों ने यह देखो, इन लोगों ने क्या किया, आप लोगों की लाइफ में स्पेल्स किए, ब्लैक मैजिक किया। हो सकता है आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से अलग करने की कोशिश की गई। हो सकता है ये जो एनिमीज है ये मेल फीमेल निकल के आ रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये आपके इन लॉज है, आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है। या आपकी जो है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपकी पर्सन की जो है हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड है अपने हस्बैंड के साथ तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपकी तरफ ब्लैक मैजिक किया। आपके पास जो भी था नीम फे मनी या लवर्स की एनर्जी, रिलेशनशिप, सबको अटैक किया। और जैसे कि भगवान इनको देख रहे हैं तो ये चीजें बैकफायर हो चुकी है। इन्होंने जो भी आपके लिए की, ये सब चीजें अब यह भुगत रहे हैं। तो देखते हैं कि इन एनिमीज की लाइफ में क्या चल रहा है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, आप तो डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपका सब कुछ सुधर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप तो विनर हैं, विनिंग की एनर्जी है, आप जीत रहे हैं और ये हार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी स्पेल्स आपकी तरफ किए, जो भी आपकी तरफ भेजा, यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, सब चीजें रिलीज हो गई है। यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड और 9 नंबर का कार्ड। यह दुखी और परेशान और बौखलाए हुए क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कितनी स्पेल्स की, कितनी नेगेटिव क्रियाएं की, आपके लिए कितने सारे षड्यंत्र रचे, तांत्रिकों से मिलकर स्पेल्स किए, लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। आप विनर हैं, और विनर क्यों हैं? आपको सब कुछ क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो इसीलिए जो है कि डिवाइन आपके साथ है। और ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की। हो सकता है आपके पर्सन को छीनने की कोशिश की, हो सकता है आपके रिश्ते तोड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पर आपकी लाइफ स्टेबल दिख रही है, क्योंकि आप भगवान की देवोती हो सकते हैं, आपको फेथ है, ट्रस्ट है, तो आपकी लाइफ में चीजें सब कुछ सही हो रही है। डेफिनेटली आप शिव शक्ति एनर्जी में हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग माँ आदि शक्ति के भक्त हैं और बहुत सारे शिव भक्त हैं। तो यहाँ पर जो है कि आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ के ये बैलेंस को देख के ये लोग परेशान हैं, उदास हैं, दुखी हैं,
इनको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी नेगेटिविटी भरने के बाद भी ये चीजें आपको इम्पैक्ट क्यों नहीं कर रही है, और साथ में बौखलाए हुए क्यों हैं। क्योंकि अब इनके रिश्ते टूट रहे हैं, इनकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो उस चीज से ये लोग बौखलाए हुए हैं। और देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है आपके एनिमीज की। देखिए, आप डिवाइन सीड है और आप माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स में है आपके लिए, इसीलिए जजमेंट और जस्टिस आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और आज देखिए आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आई है। ये लोग बौखलाए हुए क्यों हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में यह जो करना चाहते थे, जो तबाही मचाना चाहते थे, ये मचा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति की एनर्जी है। आप डिविनेली ब्लेस्ड सोल हैं, आप डिवाइन सीड्स हैं, डिवाइन की चूज है। और सबसे बड़ी बात क्या, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो कितने सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। ये बौखलाए इसलिए हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ये जो है कि इन्होंने जो भी ब्लैक मैजिक स्पिल्स आपकी तरफ करें, वह कुछ भी वर्क नहीं करें, क्योंकि रिलीजिंग एनर्जी है। रिलीजिंग एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 7 नंबर का कार्ड, यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड और यहाँ पर 9 नंबर का कार्ड, सब कुछ रिलीज हो चुका है, सब चीज बैकफायर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पर स्टार सीड हैं, आप डिवाइन सीड्स हैं, तो आपकी तरक्की को देख के ये लोग बौखलाए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कार्ड्स को क्लैरिफी कर देते हैं। सबसे पहले हम पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफी करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? देखो, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को लोनलीनेस ने क्लैरिफी किया है। एक टाइम था जब इन्होंने आपका छीनने की कोशिश की, जो आपका था। इनको क्या लगा कि नहीं, ये आपका नहीं, हमारा है। मतलब आपके पर्सन को इन्होंने अपना पर्सन बनाने की कोशिश की, और आज जो है ये बौखलाए क्यों? क्योंकि लोनलीनेस की एनर्जी में है। आज डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं, इनके कर्मों की सजा इनको मिल रही है। देखेंगे यहाँ पर विनिंग का कार्ड क्यों आया है, एज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। एज ऑफ कप्स के कार्ड को 9 नंबर के कार्ड राइटनेस ने क्लैरिफी किया है, जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट को बताता है। इन्होंने आपकी लाइफ में जो भी कुछ किया उसका फ्रूटफुल रिजल्ट इनको नहीं मिला। आप पहले भी विनर थे, आज भी विनर हैं, जो आपका था वह आपको ही दिया जाएगा, ऐसा डिवाइन का फैसला है। तो इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट जरूर किए, आपको डिस्टर्ब जरूर किया, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया, लेकिन यह आपकी लाइफ को स्पॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइन की गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड सोल है। और जीस भी जर्नी में आप हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी डबल क्लैरिफिकेशन की, आप मेड फॉर ईच अदर हैं, आप डिवाइन की बनाई हुई जोड़ी है। बोलते हैं जोड़ी स्वर्ग में बनती है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को दी लवर्स की एनर्जी ने क्लैरिफी किया है। क्लैरिफिकेशन आ गया है कि आपकी जो जोड़ी है वह डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज जा रहा है। 6 नंबर का कार्ड है, इन्होंने बहुत तबाही मचाई, आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं तोड़ पाए, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। यहाँ पर 111 नंबर की एनर्जी है। 4 ऑफ 1 के कार्ड को क्लैरिफी कीजिए। 4 ऑफ 1 के कार्ड क्यों आए हैं? 4 ऑफ 1 के कार्ड को मैच्योरिटी ने क्लैरिफी किया है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ब्लॉकेज आए होंगे, लेकिन आपने बहुत मैच्योरिटी से उस चीज को ओवरकम कर दिया है, आप आगे बढ़ गए हैं। आपने इन लोगों के लिए कोई भी गलत नेगेटिविटी नहीं की, साथ में आपने गलत इंटेंशन नहीं किए, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। 1 नंबर का कार्ड, अच्छी बात क्या है कि आपने कोई गलत कर्मकार नहीं किया। अगर आप ऐसा करते तो शायद आज आप भी ऐसा ही भुगतते। तो आपने क्या किया? देखो, क्लैरिफिकेशन, लेटिंग गो, इंटेंसिटी, आपकी डिवाइन के प्रति इतनी ज्यादा भक्ति थी, आप इतना इंटेंस लव डिवाइन पर करते, इतना ज्यादा ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर है कि आपने इनका करा धराया, लेट गो कर दिया, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। इन्होंने जो भी किया तो इसीलिए जो है आज आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है। यहाँ पर 10 स्टार के कार्ड को क्लैरिफी करते हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दी स्टार के कार्ड को देखो, स्टार के कार्ड को चेंज इन्हें क्लैरिफी किया।
मैंने बोला कि आज अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये चेंज आया है क्यों? क्योंकि आपने डिवाइन के साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखी, ट्रस्ट और फेथ रखा। आज आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको पसंद नहीं आ रहा है। आपकी ये जो महिला और पुरुष मेल एंड फीमेल एनिमीज है, इनको आपकी लाइफ का एक चेंज पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन चेंज क्या करना चाहते थे? आपकी खुशियों को बर्बादी में कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन वह क्या मोरालिटी का कार्ड है? सिद्धांत का कार्ड है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे, और हुआ भी यही है। ये लोग बौखलाए हुए क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने जो जैसा किया वैसा ही भुगत रहा है। इन्होंने जो स्पेल्स किए बैकफायर हो रहे हैं, धीरे धीरे रिलीज हो रही है एनर्जी और धीरे धीरे आपकी लाइफ महक रही है। तो इन्होंने जो भी स्पेल्स आपकी तरफ किए, इन्होंने जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है, यह इन्हीं की लाइफ में जो है तबाही मचा रही है। तो यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है, सन और मून दोनों एनर्जी है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आपके लिए जो एनर्जी सेंड की गई, जो आपके लिए डिलीवर की गई, इससे आपकी लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आज आप ग्रोथ की तरफ है, सक्सेस की तरफ है। आपकी लाइफ में अबंडेंस को आप रिसीव कर रहे हैं, और ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आप किसी डिवाइन एनर्जी से ट्रूली कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है, सोल टू सोल कनेक्टेड है। तो यहाँ पर दी चैरिटी का कार्ड को क्लैरिफी करते हैं। चैरिटी के कार्ड को ट्रैवलिंग ने क्लैरिफी किया है। ट्रैवलिंग यानी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आए, आपने बहुत सारा पेन और दुख देखा, लेकिन आपने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, और आप जो है आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक से इनोसेंस का कार्ड है। आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड सोल, आप जो है डिवाइन के सुपरविजन में चल रहे हैं। तो ये जो माइजर है, ये जो लोग हैं, इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा देखो, आपकी जो भी चीज है इन्होंने छीनने की कोशिश की। अब यह डिसाइड करने वाले यह कौन होते हैं कि आपका पर्सन इनका है कि आपका है, ये सारा फैसला भगवान करते हैं। तो इन्होंने क्या चीजों पर नजर लगाई? आपकी प्रोग्रेस, आपकी रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका सब छीनने की कोशिश की। आपकी लाइफ में एक टाइम था जब इनके द्वारा भेजी गई स्पेल्स ने बहुत सारे उथल पुथल की, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब हमारी तरफ कोई नेगेटिविटी करता है, स्पेल्स छोड़ता है, तो हम कितने भी बड़े डिवोटी हैं, उसका असर हम पर होता ही है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि जितना बुरा इम्पैक्ट उसका पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें वह डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट कर देती है। वह सारी चीजें वह अपने ऊपर ले लेती है। तो यहाँ पर आप लोग जो है, आप लोगों की चीजें छीनने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों का धन, वैभव, खुशियाँ और बहुत सारे लोगों के पार्टनर को छीनने की कोशिश की गई। अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन सी राशियां आई हैं, तुम मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। दी चैरिटी का कार्ड है, दी स्ट्रेंथ का कार्ड है, दी लवर्स का कार्ड है, और यहाँ पर दी स्टार का कार्ड है। तुम मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, और आपको पता है कि मेजर अरकाना के कार्ड जब भी आते हैं तो ये जो है पांचों के पांचों एलिमेंट और 12 की 12 राशियों को प्रिडिक्ट करते हैं। और अगर बात करें कौन कौन सी राशियां आई, तो एक की एनर्जी है, एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है, पीसीज कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा की एनर्जी है, और पेंटिकल की एनर्जी है। अर्थ एलिमेंट है टोरस वर्गो, एन कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो देख लेते हैं एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। इस समय सक्सेस आ रही है, डेफिनेटली आपकी सक्सेस देख के लोग मुंह सड़ा रहे हैं, आपकी सक्सेस देख के बौखलाए हुए हैं। पहले ही कार्ड सक्सेस का आ चुका है, क्योंकि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो स्पेल्स किए गए आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको पीछे धकेलने के लिए, इनका कोई असर आप पर नहीं हुआ। आप डे बाय डे ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दी सिचुएशन विल इम्प्रूव के साथ साथ बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। तो एक टाइम था जब आपकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हो सकता है मनी क्राइसिस, मनी ब्लॉकेज,
रिलेशनशिप ब्लॉकेज, आपने बहुत कुछ फेस किया तो क्या हो रहा है? यहाँ पर दी सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, बहुतों की होने वाली है और बहुत बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसे एंजल कह रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए कॉम्प्रोमाइज का कार है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका जीस भी पर्सन से देखो। अगर आप नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में हैं, या तो आपके पर्सन से आपकी सेपरेशन डिचमेंट हो चुके थे, तो आपकी जो है कि डियर एक जो भी आपका है जिससे आपका रिश्ता इफेक्ट हुआ, इस स्पेल्स की वजह से अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब आप एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर चलने वाले हो बहुत जल्दी, और यहाँ पर नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में जो भी दुख तकलीफ भेजने की कोशिश करी, आज इनकी लाइफ में वो ये खुद फेस कर रहे हैं। तो भगवान आपको बोल रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड हो। आपको बोला जा रहा है कि चिंता मत करिए, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो हो सकता है करियर में, हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी या कुछ भी वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो उसको ग्रैब कीजिए, उसको रिसीव कीजिए, आप उसको जाने मत दीजिए, ऐसा आपको डिवाइन कह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपके पास देखो बहुत सारा धन आ रहा है, तो अगर आपके पास धन की कमी नहीं भी है, लेकिन इंसान को स्टेबल होना बहुत जरूरी है, अपनी पहचान बनाना, अपना नाम बनाना। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। डिवाइन ने जो आपको जिम्मेदारी दे रखी है, किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की, या जो सफलता डिवाइन आपको देना चाहते हैं, आपको बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। विथिन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जाने वाली है, जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, तो आपको उसको ग्रैब करना है, रिसीव करना है। तो यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है या आने वाली है, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, उन चीजों को डिले मत कीजिए, उन अपॉर्चुनिटी को रिसीव कीजिए, ऐसा डिवाइन चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको स्टेबल करना चाहते हैं। देखो, चाहे हमारे पार्टनर कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन जो सुकून अपनी स्टेबिलिटी में मिलता है वह दूसरे की कमाई पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लास्ट कार ले रही हूँ, देयर इज समथिंग बेटर। तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, अपॉर्चुनिटी को रिसीव कीजिए, आगे बढ़िए एंड टेक एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से क्लैरिफिकेशन आ चुका है, आपके पास जो भी रिसेंटली अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनको विथिन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, तो आपको क्या बोल रहे हैं डिवाइन एंजल्स, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता नहीं करना है। टू कम्युनिकेट क्लियरली और टेक एक्शन, आपको कम्युनिकेट करना है, एक्शन लेना है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, और आपके एनिमीज भुगतेंगे जरूर। ये लोग अपने कर्मा कब भुगतेंगे, भुगत रहे हैं। इन वीडियो के थ्रू आपको डिवाइन समझा रहे हैं, तो अगर स्क्रॉल करते करते ये वीडियो आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब डिवाइन आपको सांत्वना दे रहे हैं, डिवाइन आपको समझा रहे हैं कि ये सब हो रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप इन लोगों के साथ नहीं रहते। और अगर ये लोगों के साथ हो भी रहा है, तो एक फेक पर्सनालिटी है, यह कभी दिखाएंगे नहीं कि इनकी हार हो गई है, इनकी लाइफ में इतना उथल पुथल चल रहा है। ये फेक लोग हैं, फेक पर्सनालिटी कैरी करते हैं, फेक स्माइल, और सब कुछ इनका फेक है। तो ये कभी बताएंगे नहीं, किसी को शर्म के मारे अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाएंगे, रियलिटी को छुपाएंगे। सोशल मीडिया में ऐसा शो करेंगे जैसे इनसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है, बहुत मौज कर रहे हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं, लेकिन ये सब फेक है। ये लोग फेक है, इनकी जिंदगी फेक है। तो आप अपने आप को इन चीजों में मत उलझाइए, आप इन रिश्तों को रिलीज कर दीजिए, मतलब माफ कर दीजिए। आप बहुत कुछ पाने वाले हैं, आप अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट मत कीजिए। इन लोगों के लिए अपने दिल में अगर आपका थोड़ा भी कर्ज है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि भगवान आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जितना पोर्शन रेजोनेट होता है
उतने पर क्लेम कीजिएगा। समय पर वह परेशानियों से घिरा हुआ हो तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निराधार करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए, बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हरने वाले तुम एक दैवीय शक्ति के समान बन जाते हो और फिर दैवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है, क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती है। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थी, उन्होंने परेशानियों का सामना किया, क्नौस तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारी माता की शक्ति से होता है। हम कुछ नहीं होते, अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता, केवल होता है तो कर्म करना। अच्छा कर्म करो, उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले लेकिन अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परख कर देख लेना, या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में देखना कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में आता है या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलट कर जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है, क्योंकि देवी शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती है और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह देवी शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी, लेकिन तुम उसे आने पर उलझन बस दूर करना चाहोगे, तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर, तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है, क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर ही चमत्कार होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा और तब तुम्हें लगेगा कि माता, अच्छा हुआ कि मैंने आपकी बात सुना, अच्छा हुआ मैंने अपने दिल की सुना, इस समाज की नहीं सुना। तुम कुछ भी नया शुरू करोगे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने प्रेम संबंधों में, अगर तुम किसी का हाथ पकड़कर आगे चलने की सोच रहे हो, कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हो, तो इन बातों के बारे में किसी को भी मत बताना मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी खुशी इतनी बड़ी ना हो जाए कि बिना बताए तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच जाए, तब तक तुम किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारी माता ही दिल से सुनती है। मेरे बच्चे, बाकी सब उस दुख पर बस हंसते हैं, तुम्हारे सफलता पर उन्हें क्रोध आता है। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहती हूँ,
और मुझे सब कुछ पता है, तो किसी को भी कुछ भी बताने की, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम शांत होकर चुपचाप बस अपने सपनों के पीछे भागो। बाकी ये दुनियादारी सब भूल जाओ, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो तुमने जो कुछ भी खोया है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं वह खुद तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, इसे हद है, इसे आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं